हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ संतोष कुमार दांगी और आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं, यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। आपकी आने वाली त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा सभी एग्ज़ामों को दृष्टिगत रखते हुए जो हाल ही में डीपीआई ने जो आदेश दिया है, उस आदेश में आपको 32 नंबर के आपके लेसन से और आपके पोएम्स से क्वेश्चन बन रहे हैं और उन्हीं क्वेश्चनों को रिसर्च करते हुए हमने आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से तो एंडिंग तक ज़रूर देखिएगा। डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। इस वीडियो के बाद में आपको खुद को लगेगा कि मैं अब एग्ज़ाम अच्छे नंबर से क्वालिफाइड हो रहा हूँ। आप यहाँ से क्वेश्चन नोट करते जाएं और उसके आंसर भी नोट करते जाएं ताकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ कंप्लीट हो जाए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मित्रों में जो 11th में अभी हाल ही में पढ़ रहे हैं हॉर्न बिल बुक, उससे हम इन क्वेश्चनों की सीरीज को पास कर रहे हैं। अब यहाँ आप सबसे पहले देखेंगे कि पहला जो हमने लिया है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोज से लिया है। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि हम आपका जो पहला जो पार्ट है हॉर्नबिल बुक का पहला पार्ट आपका द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी खुशवंत सिंह ने जो लिखा है उसी से रिलेटेड हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है आपका द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज रिटन बाय। किसने लिखा है? आपने यदि देखो, एक और बात, यदि स्कूल में लेसन या पोएम्स की स्टोरी बहुत अच्छे से यदि आपने डीप से उसको ध्यान दिया है या सुना होगा तो श्योर है कि आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज रिटन बाय, किसने लिखा है? आपको समझ में आ रहा होगा क्या रहेगा आंसर। अच्छा, आप इसमें ये भी अपने आप का परीक्षण भी कर लें कि आपको मैं जितने ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ इसमें से आप कितने राइट निकलते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या होगा? उसका राइट आंसर होगा खुशवंत सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है इन द विलेज ग्रैंड मदर यूज्ड टू फीड। भाई जो गाँव में राइटर की जो दादी हैं वह किनको खाना खिलाया था उसने? डॉग्स, कुत्तों को, स्पैरोस चिड़ियों को, या कौस को, या क्राउस को, किसको खिलाया था? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 यानी कि डॉग्स। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप क्वेश्चन नोट भी करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी। उन जो राइटर की जो दादी थी वह शहर में अपना किस प्रकार से अपना समय खर्च करती थी? ठीक है, किस प्रकार से करती थी? सिंगिंग डिवोशनल सॉन्ग्स में, या रीडिंग नॉवेल्स, स्पाइनिंग व्हील, या रीडिंग न्यूज़पेपर। राइट आंसर क्या रहेगा आपका? राइट आंसर रहेगा बी यानी कि स्पाइनिंग व्हील। वह पहिए को घुमाकर, व्हील वाले पहिए को घुमाकर धागा बनाने का काम वह शहर में करती थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका द चीफ कैरेक्टर इन द लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज। तो इसका मुख्य पात्र कौन है भाई? इस जो लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इसका मुख्य पात्र किसे कहा गया है? इसका मुख्य पात्र द ग्रैंड मदर, राइटर की दादी को इसका मुख्य पात्र इस लेसन में कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है व्हेन द ऑथर इज द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी स्टार्टेड लर्निंग म्यूजिक हिज ग्रैंड मदर वाज एंग्री। होती है उस संगीत को सुनने के बाद में, या खुश होती है, अपडेट डरती है, डिस्टर्ब होती है, या बाधित होती है? क्या राइट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन क्रमांक 5 का राइट आंसर क्या रहेगा? एंग्री होती है, वाह, उसे संगीत बिल्कुल पसंद नहीं है। अगला देखेंगे द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी वेंट अब्रोड फॉर स्टडीज फॉर। भाई जो द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी जो लेसन है, इसके जो लेखक है वह विदेश अध्ययन के लिए जाते हैं। तो वह कितने वर्षों के लिए जाते हैं? वह 5 वर्ष के लिए जाते हैं, 10 वर्ष के लिए, या 3 ईयर्स, या फिर 14 ईयर्स, कितने वर्ष के लिए जाते हैं? तो वो विदेश 5 ईयर्स यानी कि 5 वर्ष के लिए वह विदेश अध्ययन करने के लिए जाते हैं। कौन जाते हैं? राइटर स्वयं यानी कि खुशवंत सिंह। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका नंबर 7 द टर्निंग पॉइंट इन द फ्रेंडशिप ऑफ द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर वाज। भाई उनकी जो मित्रता में टर्निंग पॉइंट यानी कि बदलाव कब आया था लेखक और उनकी दादी के बीच में? कब आया था?
आपने यदि पोएम को अच्छे से सुना है तो श्योर है कि आप आंसर बहुत इजी वैसे निकाल देंगे। तो टर्निंग पॉइंट कब आया था? देर मूविंग टू सिटी, जब वह उन्हें शहर में शिफ्ट किया गया था तब उनकी मित्रता में टर्निंग पॉइंट आया था, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल रहेंगे और मैं चाहता हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स जितने भी सारे हैं जो अभी हाल ही में 11th परीक्षा 2021 त्रैमासिक में सम्मिलित होने जा रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो आज बहुत ही ज़्यादा खास, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद में उनमें डेफिनेटली कॉन्फिडेंट उनका बढ़ेगा और वो खुद कहेंगे कि अब मैं सक्सेस हो रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्रमांक 8 देखेंगे। व्हेन द ऑथर रिटर्न्ड आफ्टर फिनिशिंग स्टडीज व्हाट डिड ग्रैंड मदर ब्रिंग टू सेलिब्रेट हिज अराइवल। तो उन्होंने जब गांव में बहुत सारी महिलाओं को उस दिन इकट्ठा किया था, तो शहरों में जब वो गई थी तो उन्होंने ऐसा क्यों किया था? उन्होंने क्या बजाया था? ड्रम बजाया था या सिलोफोन बजाया, फ्लूट या पाइनो, क्या किया था उन्होंने? तो उन्होंने वहाँ पर बहुत सारी महिलाओं को, अड़ोस पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा करके उन्होंने एक ओल्ड ड्रम को बजाया था। क्वेश्चन क्रमांक 9 है आपका। द मीनिंग ऑफ द वर्ड चेरिश इज। चेरिश मीनिंग का, चेरिश शब्द का आपको अर्थ बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू हेट हो जाएगा, टू ओवरलुक हो जाएगा, टू होल्ड डियर या टू इग्नोर। राइट आंसर हो जाएगा टू होल्ड डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन दिस ancestral village the author lived with his parents, grandmother, grandfather या siblings। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का राइट आंसर हो जाएगा ग्रैंड मदर, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ग्रैंड मदर, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। इन विच ईयर द ऑथर वेंट अराउंड द वर्ल्ड वॉयज। ये अगला लेसन है, यानी कि आपका कौन सा लेसन है? वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, है ना, जो कि किसने लिखा है इसको? गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट ने इस लेसन को लिखा है। अब उसके हम क्वेश्चन देख रहे हैं। इन विच ईयर द ऑथर वेंट अराउंड द वर्ल्ड वॉयज, है ना, तो कब गए थे वो? तो वो 1976, यानी कि पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द बोट। उनकी जो बोट थी, यानी कि उनकी जो नाव थी, वो उस नाव का नाम क्या था? क्या था उस नाव का नाम? तो उस नाव का नाम यहाँ पर वेव वाकर था। क्या था? वेव वाकर, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन क्रमांक 12 का ए। यहाँ से आप इन क्वेश्चनों को अपनी रफ कॉपी में नोट करते जाइए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। द नेम ऑफ ऑथर वाइफ वाच। भाई जो लेखक था उसकी वाइफ की या पत्नी का नाम क्या था? मेरी था, इडन था या सुजैन था या एनी था? तो उन राइटर की पत्नी का नाम क्या था? मेरी। यानी कि जब आप ये लेसन पढ़ेंगे ना, ये लेसन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई से लिए गए हैं ये क्वेश्चंस, तो जब लेसन पढ़ेंगे तो श्योर है आपके वो लेसन का स्टोरी समझने के बाद में ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इज रिटन बाय, किसने लिखा है? तो अभी मैंने राइटर का नाम आपको बोला है, तो गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट होगा जाएगा। ठीक है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई लेसन उन्होंने लिखा है। हाउ मेनी ईयर्स एगो द वोएज वाज मेड बाय कैप्टन जेम्स कुक। जो कैप्टन जो था जेम्स कुक था, उन्होंने कितने वर्ष पहले इस यात्रा को, यानी कि उन्होंने वर्ल्ड की यात्रा की थी, जो समुद्र यात्रा की थी उन्होंने, तो वहाँ 2 years अगो, है ना, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। हु डुप्लीकेटेड द वॉयज। भाई किसने कॉपी किया था इसका? कॉपी करने वाला कौन था? तो किसने किया था कॉपी? गॉर्डन। किसका कॉपी? ये जेम्स कुक का कॉपी किया था। किसने किया था? गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट ने इसका कॉपी किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 17। विच इज द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी। तो विश्व का सबसे रफेस्ट सी कौन सा है? तो इंडियन ओशन है कि पैसिफिक ओशन है कि या अरेबियन या आर्कटिक ओशन है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? इंडियन ओशन, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन क्रमांक 18 देखते हैं। द ऑथर हायर्ड टू फॉर द शिप। तो जो ऑथर यानी कि जो लेखक था, लेखक ने 2 नौकर, जिसको नौकर कह सकते हैं, वह
किराए पर लिया था, हायर किया था उन्होंने, यानी कि खरीदा था। तो किन को खरीदा था उन्होंने? तो 2 क्रूमैन को खरीदा था उन्होंने इस लेसन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 19, द स्क्रीमिंग ऑफ द वाइंड एंड स्प्रे वाज टू द ईयर्स। जब वो समुद्र में जब अपनी यात्रा कर रहे थे, तो उस यात्रा में बहुत सारी वेव्स चल रही थी, और उस वेव्स में वहाँ जब बहुत इतनी तेज से वेव्स चल रही थी जिसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा तेजफुल थी, तो वो पेनफुल थी कि बेटर थी कि सूथिंग थी कि या हैप्पी थी? तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखपूर्ण थी, यानी कि वो पेनफुल थी। यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। क्वेश्चन क्रमांक 20 देखेंगे। व्हाट इज द एज ऑफ मैरीज हस्बैंड? मैरी राइटर की पत्नी है ये, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई लेसन में। तो मैरी का जो पति था उसकी आयु उस लेसन में क्या बताई गई है? तो 30 ईयर्स, 37 ईयर्स, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 21, मैरीज हस्बैंड वाज ए। मैरी का पति क्या था? भाई वो टीचर था, डॉक्टर था, बिजनेसमैन था या साइंटिस्ट था? तो श्योर है कि लेसन में वह बिजनेसमैन बताया गया है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आप वीडियो को रिपीट करके देखिए और सारे क्वेश्चनों को नोट डाउन करें। द स्पीड ऑफ बोट वाच, वो जो स्पीड उस समुद्र में उसकी गति क्या थी? तो वो 8 नॉट्स में उसकी गति थी, 7 नॉट्स में थी कि 18 नॉट्स में थी कि 9 नॉट्स में थी? तो उस नाव की गति वहाँ पर 8 नॉट्स में थी, यानी कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 23, व्हाट वेर दे सेलिंग विथ? ए स्मॉल जीप, इंजन या बम्बू स्टिक या स्मॉल स्टिक? सेलिंग विथ क्या है ना भाई इस उसमें? तो स्मॉल जीप, एक छोटा सा जीप जिसको कहेंगे, यानी कि नाव या जहाज के ऊपर सबसे आगे जो लगता है उसको कहा गया है स्मॉल जीप। कैटमैरन इज अ काइंड ऑफ ए बाइक, बस, बोट या एरोप्लेन? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि बोट। आज का अंतिम क्वेश्चन है, वॉयज इज अ सी जर्नी, साइकिल रेस, ए प्रॉमिस या फिर केयर रेस? तो राइट आंसर हो जाएगा सी जॉनरी, यानी कि ए ऑप्शन। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आप इन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेते हैं तो श्योर है कि आपकी 32 नंबर एग्ज़ाम में कोई आपसे दूर नहीं कर सकता। और इससे आगे के जो लेसन के हैं वो नेक्स्ट वीडियो में जब आपके पार्ट और अगली एग्ज़ाम जब आप आएगी तब तक हम आपको डेफिनेटली कवर करवाएंगे। बट माय डियर स्टूडेंट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें, शेयर करें। और हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में आपकी पोएम्स, जितने भी सारी पोएम्स हैं, आपकी पोएम्स से जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको मैं अगले वीडियो में आपको तक पहुंचा रहा हूं। और से रिलेटेड, इससे बाकी के और त्रैमासिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शीघ्र ही आपको अलर्ट करवा रहा हूं। थैंक यू सो मच।